चोलिस्तान के रेगिस्तान की अनंत रेत के बीच, जहां दिन की धूप धरती को आग बना देती है और रात का सन्नाटा आत्मा को जकड़ लेता है, वहीं कहीं गहराई में एक उजड़ी हुई हवेली खड़ी है। लोग उसे भूतिया हवेली कहते हैं। कहते हैं कि यह हवेली कभी नवाब सलीम खान की थी, जो अपने समय का बेहद रईस और रहस्यमयी शख्स था। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ कि पूरी हवेली खून और चीखों से भर गई, और उसके बाद से कोई भी वहां जिंदा वापस नहीं लौटा। आज भी गांव वाले उस दिशा में जाने से बचते हैं, खासकर सूर्यास्त के बाद। लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से बड़ी होती है, और यही जिज्ञासा 4 दोस्तों आरव, समीर, कबीर और रिया को उस हवेली तक ले आई। जैसे ही उनकी जीप रेत के टीलों को पार करती हुई हवेली के पास पहुंची, हवा का रुख बदल गया। एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में उतरने लगी, जबकि बाहर तापमान अभी भी गर्म था। हवेली दूर से ही टूटी फूटी, अंधेरी और खामोश दिखाई दे रही थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। दरवाजा आधा खुला था, और जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो वह खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया, मानो उनका स्वागत कर रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें सड़े हुए लकड़ी और नमी की गंध ने घेर लिया। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच खरोच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। रिया ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, भारी और साफ। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। हर कदम के साथ आवाज तेज होती गई, और जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक लंबा गलियारा उनके सामने था, जिसके दोनों ओर बंद दरवाजे थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, उन्होंने देखा कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी, और उस पर किसी के बैठने के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया चीख पड़ी। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे बाहर से बंद था। तभी कमरे के कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज आई, पहले हल्की, फिर तेज, और फिर अचानक पूरे कमरे में गूंजने लगी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, और अचानक उन्होंने देखा दीवार पर एक साया उभर रहा था। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा, एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और मुंह से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। कबीर ने चिल्लाकर कहा, भागो, और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों जान बचाकर नीचे भागे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, वह बंद हो गया। हवेली के अंदर अचानक तूफान जैसा माहौल बन गया। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा, और हर तरफ चीखों की आवाज गूंजने लगी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत अब सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और साये खड़े थे, कुछ बिना सिर के, कुछ अधजले, और कुछ ऐसे जिनकी आंखें ही नहीं थी। वे सभी धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। समीर ने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, और इस बार वह खुल गया। चारों बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे जीप तक पहुंचे, उन्होंने देखा रेगिस्तान पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, और हवेली अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रिया ने कांपते हुए कहा, हम कहाँ आ गए हैं? तभी पीछे से वही हंसी फिर गूंजी। उन्होंने मुड़कर देखा, हवेली अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा डरावनी। दरवाजा फिर से खुला, और अंदर से एक आवाज आई, तुम लोग आ ही गए।
अब कभी वापस नहीं जाओगे। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी और वे सब एक अंधेरे गड्ढे में गिरने लगे। गिरते समय उन्होंने देखा हवेली की दीवारों पर सैकड़ों चेहरे उभर आए थे जो मदद के लिए चीख रहे थे। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग उस इलाके में गए क्योंकि उन्हें रात में अजीब रोशनी दिखाई दी थी। लेकिन वहां उन्हें सिर्फ 4 जले हुए बैग मिले और रेत पर खींचे गए 4 लंबे निशान जो हवेली की दिशा में जाते थे। लेकिन हवेली वहां थी ही नहीं। कहते हैं चोलिस्तान की उस भूतिया हवेली में जो एक बार चला जाता है वह सिर्फ एक और कहानी बनकर रह जाता है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है और रात के सन्नाटे में जब हवा रेत को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अगला कौन?